Namaskar and a very good morning to all of you. Myself, Sabal Banerjee, take this wonderful opportunity to welcome you all in this new video. Dosto, we had been talking on so many aspects of life, but then I thought that I should have some detailed video on making a vibrant life. You know what is a vibrant life? Vibrant life is nothing but a life you are really happy to have it. You are really proud of yourself, and not only you, आपका आसपास में जो भी लोग होंगे उनको आपके लाइफ से, आपका बॉडी से, आपका फिजिक्स से एक ऑरा दिखेगा. पीपल विल फील दैट यस, दिस इज द पर्सन आई शुड बी फॉलोइंग, और जो लाइफ ये वाइब्रेंट पर्सन इंजॉय कर रहा है, काश मुझे वो लाइफ मिलता. So, my dear friends, just to have this vibrant life, there are lots, or I would say tons and tons of theories to which you can at least try to reach to that vibrant life. My dear friends, I have gone through many books, I have gone through many videos, I have literally spent big hours on studying how one can have a vibrant life, and finally picked up some 8 to 10 very important and relevant topics to have a vibrant life. Let me be very honest, my dear friends. It is not that only these 8 and 10 points are there to make a vibrant life. There may be another 10, 100,000 ways to make a vibrant life. But to have at least some basic knowledge on most important 10 things is always welcome than not to having any idea. And then finally, we would be seeing somebody enjoying a vibrant life and we'd be feeling काश हमें वो लाइफ मिल जाता. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस जो वीडियो है ऑन वाइब्रेंट लाइफ, इसको एक वीडियो में जानबूझ के सारे पॉइंट्स नहीं डालूंगा, क्योंकि थिंग्स मे बी लिटिल हेवी, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर एटलीस्ट 3-4 मिनट्स. तो मेरा कोशिश रहेगा कि 4 या 5 वीडियोस का एक सीरीज़ बनाया जाए ऑन वाइब्रेंट लाइफ. और ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जो सीरीज़ आप देखने वाले हो ऑन वाइब्रेंट लाइफ, ये खाली आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपका पेरेंट्स के लिए, ये आपका भाई के लिए, दोस्त के लिए, बहन के लिए, आपका कॉलिग्स के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमारा लाइफ वाइब्रेंट है, जो लाइफ जिससे हम खुश है, जिस लाइफ से हम प्राउड है, वो लाइफ कैन fetch many positive things in life in terms of the material aspect, in terms of the non material aspects. ये कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप दिल से हैप्पी हो तो आप दिमाग से भी हैप्पी रहोगे, और अगर दिल और दिमाग से आप हैप्पी लो, देन यू कैन चेस फॉर एनी गोल, एंड द लॉर्ड, द गॉड, द नेचर विल ऑलवेज लव टू गिव यू दोज थिंग्स, राइट. तो आज हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो है ऑन वाइब्रेंट लाइफ, हम स्टार्ट करते हैं. इसमें मैं 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट आप जब भी सुबह उठते हो, आपको कुछ अच्छा एक क्वालिटी टाइम नेचर के साथ में बिताना चाहिए. माय डियर फ्रेंड्स, नेचर होता क्या है? नेचर इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. अगर आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सनराइज, देन द फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग अप, आपको जितना सारे चीज़ नेचर में दिखेगा, किसी ने इसके लिए कोई रूल नहीं बना के रखा है, किसी ने इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना के रखा है, बट ये सारे जो चीज़ है ना, ये अपने हिसाब से स्टार्ट होता है, ये अपने हिसाब से आगे बढ़ता है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेचर के साथ में टाइम बिताओगे काम एंड कंफर्टेबली, दिस कैन बी इवन विद इन योर होम ऑल्सो, दिस कैन बी इवन विद इन योर मे बी आपका जो घर के पीछे अगर कोई साफ़ सुथरा जगह है जहाँ पे कुछ पेड्स है, जहाँ पे बर्ड्स आते, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो. यू कैन स्पेंड सम टाइम इन डूइंग सम गार्डनिंग, या फिर आप कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ो एक काम एंड कूल जगह में जहाँ पे ज़्यादातर साउंड नहीं है. यू कैन even see the sounds of the birds, you can see the sounds of the falling of the leaves from the trees, of anything. माय डियर फ्रेंड्स, नेचर एक अजूबा है अपने आप हिसाब से. अगर आप देखिए, अगर नेचर हमारे साथ में नहीं होता तो हम आज यहाँ पे नहीं होते. तो अगर आप इंटेंशनली एक प्लानिंग कर लो कि मैं सुबह जैसे मैं उठूँगा बेड से,
मैं अपने आप को फ्रेश कर लूँगा एंड देन अराउंड 30 to 40 मिनट्स आई विल बी एब्सोल्युटली स्पेंडिंग द टाइम विद द नेचर। मैं उस टाइम शायद प्रोबेबली आई विल एंजॉय द सॉलिटेरीनेस ऑफ माइंड विद द नेचर। मैं अकेला रहूँगा, मैं नेचर को देखूँगा, मैं नेचर को स्मेल लूँगा, मैं नेचर को फील करूँगा। आई विल थैंक गॉड ऑल्सो दैट टू गिव मी सच ए ग्रेट नेचर टू एन्जॉय विथ। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ में रहोगे उतना ज़्यादा आप प्योर बनोगे, और जितना ज़्यादा आप प्योर बनोगे बोथ मेंटली एंड फिजिकली, things are going to be much more radically different for you. So my dear friends, the first point to have a vibrant life is to spend at least 30 to 40 minutes exclusively, and that too alone with the mother nature. आप नेचर के साथ में रहो, नेचर को फील करो, नेचर को एंजॉय करो, एंड देन प्रोबेबली थिंग्स विल बी डिफरेंट. Once that part is over, the second point of having a vibrant life is to have your body as strong as possible. My dear friends, ये कहा जाता है कि एक जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है, ये एक मंदिर होता है, टेम्पल होता है, और उस टेम्पल के अंदर में हमारा जो आत्मा है, जो सोल है, वो रहता है. कैन यू एवर इमेजिन अ टेम्पल विच इज़ फ्रेजाइल, जो हिलता है, जो किसी भी टाइम गिर सकता है, उसके अंदर इवन भगवान भी खुश रह सकता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर भगवान उस मंदिर के अंदर में खुश नहीं रह सकता, फिर आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, वो आपका फ्रेजाइल बॉडी के अंदर में कैसे खुश रह सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब ऐसे नहीं कि आपको जिम में ही जाना पड़ेगा, आपको महीने में 3,000-4,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा. नो माय डियर फ्रेंड्स, एनीथिंग यू कैन डू सम पुशअप्स. आप कुछ टाइम दौड़ सकते हो, आप कुछ स्पीड में चल सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट व्हाट आई मीन इज दैट once you have spent some quality time with the nature, now it is time for next half an hour to do some physical exercises. And if you do some real physical exercises, हमें ये लगता है कि हम physical exercise करेंगे तो हम थक जाएंगे, but trust me my dear friends, आप physical exercise करोगे, आप थकोगे नहीं, आप और rejuvenated हो जाओगे. राइट? एक छोटा सा कहानी मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसमें ये कन्विक्शंस के ऊपर है. ये थ्योरी बोलता है कि यू हैव डू बी और बी डू हैव. ये क्या चीज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक आई एम टेकिंग अ नेम ऑल्सो, चलो सलमान खान, आपको सलमान खान जैसे बॉडी बनाना है, तो आपने क्या सोच लिया कि आपने पहले जिम ज्वाइन कर लिया, जिम का सारे इक्विपमेंट खरीद लिया और आपने जिम जाना स्टार्ट कर लिया. तो यू हैड ऑल द इक्विपमेंट्स. डू मतलब आपने जिम में जाना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, 7 दिन गया, 10 दिन गया, फिर धीरे धीरे ना आपका वो एनर्जी खत्म हो जाता है. फिर वो जो बी वाला पोर्शन है ना, कि सलमान खान जैसे बॉडी बनाना, बी, वहाँ से आप दूर चले जाते हो. द अदर थ्योरी इज बी डू हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में ये डाल लो कि मेरा जो बॉडी है ना, वो सलमान खान नहीं तो फिर सलमान खान का 50% या 60% तरह मेरा बॉडी ऑलरेडी मैं बन चुका हूँ. जैसे आप ये सोच लोगे तो आप पहले बी में आ जाओगे. अब बी के बाद क्या होगा? अब बी के बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको डू में जाना ही पड़ेगा. आप उस टाइम अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि मैं 7 दिन जिम के जाने के बाद में मैं और 8वां दिन नहीं जाऊंगा. इसलिए आपको डू में आना पड़ेगा, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बी से स्टार्ट किए हो फिर डू में आए हो, तो हैव मतलब जो मिलना, अगर सलमान खान वाला चेहरा ना भी मिले, उसका 50-60% चेहरा तो मिल ही जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी क्लियर, जस्ट टू हैव अ वाइब्रेंट लाइफ आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा. ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस में मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा 2 से 3 पॉइंट एवरीडे डिस्कस करूं. आज जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया, एक बार और मैं रिकैप कर लेता हूं. फर्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सुबह उठ के कम से कम 30 to 40 मिनट्स प्लीज़ स्पेंड सम क्वालिटी सॉलिटरी गुड टाइम विद द मदर नेचर. नेचर को फील कीजिए, नेचर को साउंड कीजिए, नेचर को स्मेल कीजिए. आपका अंदर में भरपूर लाइफ पैक्ड अप हो जाएगा. एंड उसके बाद में हाफ एन आवर टाइम हैव सम फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म जस्ट टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग. एंड आ स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन गिव यू लॉट ऑफ सक्सेसेस देन अ वीक बॉडी. I hope I could make these 2 points clear to you. In my next video, I am going to tell 2 more points or 3 more points to have a vibrant life. Till then, have a great life, have a successful life, and definitely have a vibrant life. Take care. Bye.